ये बच्चा बर्फ के पानी में 100 सालों से गिरा हुआ है और एक रात चांद उसे बाहर निकालता है और उस बच्चे से कहता है तुम्हारा नाम है जैक फ्रोस्ट। और उस लड़के को कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। और उसे एक लकड़ी की छड़ी मिलती है, लेकिन वो कोई आम छड़ी नहीं है, वो एक जादुई छड़ी होती है जो उसे उड़ा सकती है। और वो उड़ते हुए एक गाँव में पहुँचता है, लेकिन उसे वहाँ पता चलता है कि उसे कोई देख नहीं सकता और न ही कोई सुन सकता है। असल में वो 100 साल पहले अपनी बहन को बचाने के लिए बर्फ के पानी में चला जाता है और उसे बचा भी लेता है, लेकिन उस बीच वो बर्फ टूट जाती है और वो तभी डूबकर मर जाता है। और अभी वो एक रूह है, यानी कि एक भटकती हुई आत्मा। अब उसके 300 साल बाद हम सांता क्लॉज को देखते हैं, जिनका नाम है नौ। इनका काम हर क्रिसमस डे पर हर बच्चे को अच्छे उपहार देना है। उनके पास अर्थ का नक्शा है, जितने भी बच्चे उन पर भरोसा और यकीन रखते हैं तो उस नक्शे पर उतनी ही लाइट्स जलती है। अगर दुनिया में इन्हें कोई भी बच्चा याद नहीं करेगा तो इन सभी की जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। सांता क्लॉज अपने नक्शे पर देखते हैं कि सारी लाइट्स बंद हो रही है। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के सारे बच्चे उन्हें भूल रहे हैं और सांता क्लॉज पर कोई बच्चा यकीन नहीं कर रहा। अगर ऐसा हुआ तो सांता क्लॉज और बाकी सभी की शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और वो भी बाकी आम इंसानों जैसे हो जाएंगे। लेकिन वो देखते हैं कि एक बुरी शक्ति ऐसा कर रही है। सांता क्लॉज इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बुलाते हैं अपने ही तरह 3 गार्डियंस को, जिनका काम बच्चों को खुश करना है। ये टूथ फेरी है जो बच्चों के टूटे हुए दांतों के बदले उन्हें पैसे दिया करती है। सेटी मैन बच्चों को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाता है। और ये है ईस्टर बनी जो ईस्टर पर सारे बच्चों को कलरफुल एग्स देता है, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। और सभी गार्डियन साथ में होते हैं तो चांद इन्हें बताता है कि बुरी ताकतें इस दुनिया में आ चुकी है और उसी से बचने के लिए चांद ने एक बच्चे की आत्मा को चुना है जिसका नाम है जैक फ्रोस्ट। और सभी गार्डियन साथ में होते हैं तो चांद इन्हें बताता है कि बुरी ताकतें इस दुनिया में आ चुकी है और उसी से बचने के लिए चांद ने एक बच्चे की आत्मा को चुना है जिसका नाम है जैक फ्रोस्ट। धरती पर सभी बच्चों की माँ ने अपने बच्चों को बताया है कि जैक फ्रोस्ट नाम का कोई नहीं है, वो तो सिर्फ कहानियों में है। जैक फ्रोस्ट को कोई देख और सुन नहीं सकता और वो चाहता था कि बच्चे उस पर भी यकीन और एतबार करें, इसलिए वो बच्चों के ऊपर बर्फ के गोले से खेलता है ताकि कोई तो उसे महसूस कर सके। और जब रात को बच्चों के घर जाता है इस उम्मीद में कि कोई तो जैक फ्रोस्ट को याद कर रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि कोई भी बच्चा जैक फ्रोस्ट को जानता नहीं था। और एक बच्चे का दांत टूट गया था और वो टूथ फेरी के आने का इंतजार कर रहा था। और सेंटीमैन बच्चों को रात में अच्छे ख्वाब दिखा रहा था, लेकिन तभी वहाँ बुरी ताकत आकर बच्चों के सपने खराब कर देता है। और सेंटीमैन के घोड़े को अपने वश में करके उससे कहता है कि सारे बच्चों के सपने में जाकर उन्हें डराओ। जैक फ्रोस्ट उदास होकर बाहर खड़ा था, लेकिन कुछ ही देर में सांता क्लॉज के भेजे गए 2 लोग पकड़कर सांता क्लॉज के पास लाते हैं, जहाँ सभी गार्डियंस इकट्ठे थे। और यहीं पर जैक फ्रोस्ट को पता चलता है कि उसे भी चांद ने एक गार्डियन बना दिया है जो बच्चों को खुश करेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। जैक फ्रोस्ट को जब सांता क्लॉज और बाकी गार्डियंस के पास लाया जाता है तो जैक फ्रोस्ट को पता चलता है कि चांद ने उसे भी एक गार्डियन चुना है। जैक फ्रोस्ट कहता है कि गार्डियंस हमेशा मेहनत का काम करते हैं और मुझे गार्डियंस बनकर कोई मेहनत का काम नहीं करना। वो ये भी कहता है कि चांद को जब मुझे गार्डियन चुनना था तो उसने खुद मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। और तभी उन्हें पता चलता है कि टूथ महल पर किसी ने हमला कर दिया है। सभी गार्डियंस टूथ महल की तरफ निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि बुरी शक्तियाँ टूथ फेरिस को कैद करके ले जा रही है। ये टूथ फेरी का महल है जहाँ वो सारे बच्चों के टूटे हुए दांत रखती है। जैक फ्रोस्ट एक फेरी को बचा लेता है, लेकिन जब महल में पहुँचता है तो सभी को पता चलता है सारे बच्चों के दांत और सारी फेरिस को बुरी शक्ति कैद करके ले जा चुकी है। और फिर सामने आता है वही जो बच्चों को डराना चाहता है और सभी गार्डियंस को खत्म करना चाहता है। ये वो बुरी शक्ति है जो बच्चों के सपने में आकर उन्हें डराती है और गार्डियंस उन्हें खुश करते हैं और उन्हें अच्छे ख्वाब दिखाते हैं। वो बुरी शक्ति चाहता है कि कोई बच्चा गार्डियंस को याद नहीं करेगा तो इनकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और ये बच्चों को कभी खुश नहीं कर पाएंगे और सारी दुनिया पर बस डर का खौफ होगा। और वो जैक फ्रोस्ट को अपने साथ करना चाहता अच्छाई को खत्म करने के लिए। अगर वो दोनों मिल गए तो बुराई और डर से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जैक फ्रोस्ट सिर्फ बच्चों की खुशी चाहता है। टूथ फेरी जो काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि एक काले साए ने और सभी बच्चों के टूटे हुए दांतों को और सभी टूथ फेरिस को कैद करके ले जा चुका था। टूथ फेरी जैक फ्रोस्ट को बताती है कि वो सभी बच्चों के दांत काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि सारे दांतों में बच्चों की यादें जुड़ी है और उनमें से एक दांत तुम्हारा भी है। ये बात सुनकर जैक फ्रोस्ट किसी भी हालत में उन सभी दांतों को वापस लाना चाहता है क्योंकि उसे जानना है कि वो कौन है, क्योंकि उसे 300 साल बाद गार्डियन बनाने के बाद कुछ याद नहीं था। और टूथ फेरी थोड़ी कमजोर होने लगी थी क्योंकि दुनिया भर के बच्चों से उसका एतबार हटने लगा था, क्योंकि इस रात फेरिस बच्चों के दांत लेने गई ही नहीं। अगर इन पर कोई एतबार और भरोसा नहीं करेगा तो इनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और यह बाकी आम इंसानों जैसे मर जाएंगे। अब टूथ फेरी को बचाने के लिए सभी गार्डियन से एक योजना बनाते हैं कि हम बच्चों के दांतों को इकट्ठा करेंगे ताकि टूथ फेरी पर बच्चे एतबार करें और वो जिंदा रहे। और जैक फ्रोस्ट अपना दांत लेने के लिए उनके साथ शामिल हो जाता है। सभी गार्डियंस बच्चों का दांत लेकर और उसके बदले कुछ खिलौने रख देते हैं। कोई ये फेरी का काम था। अब आखिरी बच्चा बचता है, लेकिन वो उठ जाता है और सभी गार्डियंस को देख लेता है सिवाय जैक फ्रोस्ट को, क्योंकि उसे बाकी गार्डियंस पर एतबार था लेकिन जैक फ्रोस्ट पर नहीं। अब टूथ फेरी को बचाने के लिए सभी गार्डियंस एक योजना बनाते हैं कि हम बच्चों के दांतों को इकट्ठा करेंगे ताकि टूथ फेरी पर बच्चे एतबार करें और वो जिंदा रहे। सभी गार्डियंस बच्चों का दांत लेकर और उसके बदले कुछ खिलौने रख देते हैं जो ये फेरी का काम था। अब आखिरी बच्चा बचता है, लेकिन वो उठ जाता है और सभी गार्डियंस को देख लेता है सिवाय जैक फ्रोस्ट को, क्योंकि उसे बाकी गार्डियंस पर एतबार था लेकिन जैक फ्रोस्ट पर नहीं। फिर वो सेंटीमैन को देखता है जो बच्चों को सुलाने का काम करता है। वो उस बच्चे को सुलाने के चक्कर में सभी गार्डियंस को सुला देता है सिवाय जैक फ्रोस्ट को। फिर वो बुरा
बुरा साया जैक फ्रोस्ट और सैंटी मैन पर हमला करता है और दूसरी तरफ एक इंसानी लड़की सेंटा क्लॉज का बॉल लेकर नॉर्थ पोल का रास्ता खोल देती है जहाँ सेंटा क्लॉज का घर है और वो बच्ची उसी में चली जाती है। अब सभी गार्डियंस उससे लड़ने के लिए आते हैं और वो बुरा साया सैंटी मैन को अपनी बुरी ताकत से खत्म कर देता है। वो जैक फ्रोस्ट पर पूरी ताकत से हमला करता है लेकिन जैक अपनी बर्फीली शक्ति से उस काले साये को जमा देता है और वो बुरा साया वहाँ से चला जाता है और सैंटी मैन को छोड़कर सभी गार्डियंस बच जाते हैं क्योंकि सभी गार्डियंस की शक्तियाँ बहुत कम हो चुकी थी। सेंटा क्लॉज कहते हैं कि अब बस एक ही रास्ता बचा है कि बच्चे हम पर फिर से एतबार करें। आज ईस्टर है और आज के ही दिन सभी बच्चों को खुश करना है। सेंटा क्लॉज कहते हैं हम ईस्टर क्रिसमस से भी अच्छा मनाएंगे, लेकिन तभी इन्हें एहसास होता है कि कोई ईस्टर में खतरनाक चीज है और सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो धरती से आई हुई एक इंसानी बच्ची होती है जो सेंटा क्लॉज के स्नो ग्लो से पोर्टल खोलकर पिछले पार्ट में आई थी। वो छोटी बच्ची रोने लगती है और सभी उसे चुप कराने में लगे थे। जैक फ्रोस्ट अपनी शक्ति बनी पर इस्तेमाल करता है जिससे बनी उस छोटी बच्ची के साथ खेलने लगता है और बच्ची को भी अच्छा लगता है। रात के समय जैक फ्रोस्ट उसे उसके घर छोड़ने जाता है लेकिन उसे बहुत सारे टूथ फेरीज की आवाजें सुनाई देती है जिसे बुरे साये ने कैद करके रखा हुआ था। जैक फ्रोस्ट उस जगह पहुंच जाता है जहां सारी परियां कैद थी। वो उन्हें आजाद तो करता है लेकिन वो उड़ नहीं सकती क्योंकि उनकी शक्तियां जा चुकी थी। जैक फ्रोस्ट को अपनी आवाज सुनाई देती है जो उसके ही टूटे हुए दांत से आ रही थी और थोड़ी ही देर में वो बुरा साया वहां आ जाता है और जैक फ्रोस्ट को उसका टूटा हुआ दांत देता है। जैक फ्रोस्ट को यकीन ही नहीं होता कि ये इतनी आसानी से उसका दांत कैसे दे सकता है।